आखिर वो ड्रग्स मेरी जेब में आए कैसे, किसने रख दी और कब, मुझे पता भी नहीं चला। क्या ये काम गलती से हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर मेरे पॉकेट में वो पाउडर डाल दिया मुझे फंसाने के लिए? ओह गॉड, सोच करण सोच, याद करने की कोशिश कर। मैं तो प्रैक्टिस ग्राउंड में गया था, तब तो नहीं, कुछ और पहना था मैंने तब। फिर मैं प्रीता के घर गया चॉकलेट्स देने, और फिर कब यार, कहाँ, कैसे? क्लब में। या ऑफ कोर्स क्लब में ही हुआ होगा। वहां और लोग भी तो थे जो ड्रग्स के साथ पकड़े गए। ये ड्रग्स का जो भी चक्कर है ना, वहीं पर हुआ। अरे कांस्टेबल, इधर इधर इधर, ये मेरी बात सुन। एक कॉल मैं कर सकता हूँ ना? एक कॉल? हाँ, एक कॉल तो कर ही सकते। हाँ, रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ, क्योंकि इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। हाँ, जल्दी 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 प्लीज। ये प्रीता कहाँ चली गई? अभी तक तो यहीं थी। इंस्पेक्टर के पास ना गई लड़ने के लिए। इंस्पेक्टर सर, इंस्पेक्टर सर, सर आप मेरी बात सुनिए ना। एक बार आप फिर से सोचिए, वो आपने करण को अंदर बंद किया ना, वो बिल्कुल गलत किया है। उसने कुछ भी गलत किया ही नहीं है। उसका ड्रग्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। सर मैं उसकी दोस्त हूँ, मुझे पता है वो इस तरह का इंसान ही नहीं है। अगर कुछ गलत करता ना तो मुंह पे कह देता मैंने गलती की है। चीटर तरह का इंसान नहीं है सर। सर प्लीज आप दोबारा सोचिए, उसे प्लीज छोड़ दीजिए। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या आपको? मैंने कहा ना, मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैं कानून के हिसाब से ही काम करूंगा। और हाँ, अब तक मैंने बहुत सब्र से काम लिया है। अगर अब मेरा और दिमाग खराब किया ना, तो इस करण लुथरा के साथ मैं आपको भी जेल में बंद कर दूंगा। बता दे रहा हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हो सर आप? मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपने तो इस मैटर की कोई प्रॉपर्ली छानबीन भी नहीं की है। आप पहले छानबीन कीजिए, आप पता लगवाइए कि आखिर गलती किसकी है। वो बेगुनाह है, उसको आपने अंदर बंद कर दिया है। आप उसके दोस्तों से पूछिए, उसकी फैमिली के लोगों से पूछिए। ड्रग्स का कभी नाम नहीं लिया उस इंसान। मैडम, अब ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है। उस लड़के के पास ड्रग्स मिली है, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो गई और जुर्म भी साबित हो गया। समझ रही आप? जा सकती हैं। जी ऋषभ जी, सब मेरी वजह से। कुछ नहीं हुआ आपकी वजह से, कुछ नहीं हुआ। करण किधर है? और सुनो, एक ही कॉल कर सकते हो, समझ गए ना? भाई मैं तुझे फोन कर दूं। तेरे को मालूम होना चाहिए कि तूने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मैं एक शब्द मत बोलियो मेरे को। मेरे को मालूम है ना तूने क्या किया। ये न्यूज अगर बाहर तक चली गई तो तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ड्रग्स, करण मुश्किल से मेहनत कर करके वनडे इंटरनेशनल में तुझे जगह मिली, और ड्रग्स, हाउ कुड यू? मैंने क्या किया यार? नहीं ऋषभ जी, वो करण के ड्रग्स नहीं थे। पिताजी मेरे को मालूम है ये ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है, लेकिन ड्रग्स रखना भी इक्वली क्राइम है। You're a sportsman, you should understand this। हमारे ऊपर क्या बीत रही तेरे को मालूम है? तेरा करियर बर्बाद हो सकता है करण, एक गलती से। मैं भी जब से यहाँ आया हूँ मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, ड्रग्स मेरी नहीं, आई डोंट नो, किसी ने मेरी पॉकेट में रख दी यार, मुझे पता नहीं चला। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि मैं क्लब गया था ना, क्लब में ये सब कुछ हुआ, पक्का क्लब में ही हुआ सब कुछ। ऋषभ जी आप प्लीज पहले ट्राई करिए ना, करण को बाहर निकाल लें और उसके बाद सारी बात। तू सब कुछ छोड़, मैं तेरे को पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं पिताजी आप
बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपने साथ एक अच्छा लॉयर लेके आऊँ, इसलिए आने में लेट हो गया। वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ओके? तू बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, ओके? मन कर रहा है घुमा के दूं। करण, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ, अब ऋषभ जी आ गए हैं, वो अपने साथ लॉयर भी लाए। हाँ, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम रो मत, ओके? मैं नहीं रो रही। यार सॉरी, मेरी वजह से हुआ है। देखो बेबी डॉल, अब अगर तुम रोगी ना तो मैं भी रो दूंगा। तो चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल चिपका दो बस। सर, आपको अंदर आना पड़ेगा। आपने कॉल तो किया नहीं? आ रहा हूँ मैं। समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। वकील साहब, इन पेपर से कुछ नहीं होगा। करण लुथरा को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैंने। क्रिमिनल है वो। मिस्टर खन्ना, क्या हो रहा है? आप बातें क्या कर रहे हैं? करण अभी तक छूटा क्यों नहीं? अभी तक उसको जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? जमानत क्यों नहीं हुई इसकी अभी तक? होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसकी जमानत होने नहीं दूंगा। मैंने आपसे बात करी, डोंट इंटरप्ट। और जहां तक रही जमानत की बात, तो वो मैं लेकर जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं भी देखता हूँ आप होते कौन है रोकने वाले। प्लीज, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मिस्टर खन्ना, आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और आपके बात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकला। करण छूटा नहीं छूटा ना, लेट मी हैंडल इट। यू लुक मिस्टर, व्हाटएवर जो भी नाम है तुम्हारा, आप बड़े आदमी होंगे अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मेरे सामने हिकड़ी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून चलता है और कानून हर एक के लिए बराबर है, फिर चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, बिजनेसमैन या फिर फकीर। आई बात समझ में? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? जरा समझाइए मेरे को। ना आपने तहकीकात करी, ना आपने कुछ देखा भला, उठा के मेरे बेकसूर भाई को जेल में डाल दिया और कानून सिखा रहे मेरे को आप। आपको किसने कहा कि आपका भाई बेकसूर है, बेगुनाह है? उसे रंगे हाथ मैंने पकड़ा है ड्रग्स के साथ, मुजरिम है वो। तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि वो मुजरिम है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं कि उसे इस केस में फंसाया गया। और आप जैसे अड़ियल आदमी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते, आप सच जानना ही नहीं चाहते। नाउ लेट मी टॉक टू कमिश्नर धीरे, ओके? और अब ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई बेकसूर है, इसलिए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, इसलिए उनकी हेल्प मांग रहा हूँ। और आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना इंस्पेक्टर, डू इट। मेरा भाई इस कोठरी में नहीं रहेगा, यू गेट दैट? गेट दैट? कमिश्नर को फोन लगाओ, जज को लगाओ या फिर लॉ मिनिस्टर को लगाओ, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ड्रग्स का केस है और पूरे 15 ग्राम का पाउच मिला उसके पास। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका धंधा करता है और होना उसका गैंग भी होगा। उसके साथ हमने 2 और लड़कों को अरेस्ट किया है। आई बात समझ में? मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरा भाई ना तो ड्रग्स लेता है, ना वो ड्रग्स का धंधा करता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी जान लगा सकता हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उसे बचाने के लिए अपनी जान लगाओ और मैं पर्स के लिए अपनी जान लगाऊंगा। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये आप नहीं, आपके भाई के लिए आपका प्यार बोल रहा है। कदर करता हूँ आपके प्यार की, लेकिन कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मुजरिम है और उसे सजा मिलकर रहेगी। लगाओ फोन। ठीक है, मैं कमिश्नर से ही बात कर लगाओ, कमिश्नर से बात करो आप। हेलो कमिश्नर अंकल, दिस इज ऋषभ लूथरा या महेश लूथरा जी का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ ऋषभ बेटा, बोल। कैसे हो? बहुत दिन के बाद फोन किया, कुछ काम था? अंकल एक्चुअली आई एम नॉट वेरी वेल। वो एक छोटा सा फेवर चाहिए था आपसे। हाँ बोल ना। चैम्बर पुलिस ने मेरे भाई करण लूथरा को ड्रग पोजेशन के केस में अरेस्ट कर लिया। बताओ कि 15 ग्राम का पाउच था ड्रग्स का। अंकल आई कैन वाउच फॉर इट, मेरा भाई इनोसेंट है। आप उसकी प्लीज बेल करवा दीजिए प्लीज। देखो ऋषभ, अगर तुम ये केस लीगली फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कानूनन
सलाह और मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन करण की बेल नहीं कर पाऊंगा। और ड्रग केस में तो बिल्कुल ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी। अंकल प्लीज, कुछ तो हो सकता है अंकल, प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट अंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंकल, मैं एक मेरे लिए फेवर कर दीजिए। हेलो हेलो। कितना हुआ भैया? 90 रुपए 90। 90। ये लीजिए। मैडम छुट्टा नहीं है। छुट्टे नहीं है? क्या मतलब छुट्टे नहीं है? चेंज ना होने का बहाना बनाकर मेरे 10 रुपए हड़पना चाहते हो? लाओ इधर, मैं छुट्टा लाती हूँ। अरे भैया भैया, एक मिनट, आपके पास छुट्टा है क्या 100 रुपए का?